मुनीब साहब, आपके ख्याल में जब हुकूमत उन रिमार्क्स के ऊपर, खासकर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स जिनका हवाला सेनेट में भी दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हुकूमती वज़रा की तरफ से, जब वो बात करें और फिर ये कदगन हो कि मीडिया रिपोर्टिंग ना करे इस सिलसिले में, तो ये एक बहुत बड़ा तजाद नहीं है? और जिस तरह फयाज साहब ने कहा आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी नहीं है, कैसे देखते हैं आप पैमरा के हुक्मनामे को? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि मेरे ख्याल में ये जिस तरह का बैन पैमरा की जानिब से लगाया गया है, ये कुछ आज की, जिसे कहा जाता है ना, आज की डे एंड एज में थोड़ा सा अनरियलिस्टिक इसलिए नजर आता है कि अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट को भी देखें तो पब्लिक इंटरेस्ट तो ये होता है कि जो कार्रवाई किसी मुकदमे के हवाले से हो रही है, लोग भी अपना जहन बनाते हैं, जज साहिबान सवाल करते हैं। कोई ये तो नहीं कहता, या कोर्ट रिपोर्टर्स जाके अदालत में ये तो नहीं कहते कि जी हमने एक माहौल बना दिया तो आप ऐसा फैसला कर दें। बहरहाल फैसला जज साहिबान ने ही करना होता है। हमारे मुल्क में अदलिया की तारीख कितनी सुनहरी रही है, ये मेरे ख्याल में किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जहां तक बात इस पाबंदी के हवाले से है, इशू ये है जो हमारे सामने आ जाता है वो क्या है, वो ये है कि जी आपने बैलेंस कहाँ क्रिएट करना है, आपने जिम्मेदारी कहाँ करनी है, या जिम्मेदारी का एहसास कहाँ करना है। जो फैसले में भी लिखा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आपने असरअंदाज नहीं होना। तो इशू ये है कि अनलेस के कोई बाहर जाकर अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दे, जो कि चले कुछ लोग कर भी देते होंगे, लेकिन अगर कोई रिपोर्टर फैक्ट रिपोर्ट कर रहा है कि आज अदालत में ये सुनवाई हुई, जज साहब ने ये कहा, वकला ने ये दलाइल दिए और समाअत मुलतवी हो गई, तो उसमें तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं है और वो जर्नलिस्ट कैसे असरअंदाज हो गया। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि कोई अगर झूठी बात किसी जज से एट्रीब्यूट करता है, किसी वकील से एट्रीब्यूट करता है, केस के फैक्ट्स के खिलाफ जाता है, उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई रिपोर्टर, मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के बेशुमार रिपोर्टर्स हैं जो बड़ा मेहनत करते हैं, बड़ी अंग्रेजी करते हैं, एक एक चीज को कई दफा मैं तो पर्सनली बैसियत एक सहाफी के मैं बेनिफिट करता हूं ऐसे तमाम जबरदस्त रिपोर्टर्स जो मुख्तलिफ कोर्ट रूम्स में मौजूद होते हैं, उनसे हमें अंदाजा होता है कि केस के अंदर क्या कार्रवाई हुई, क्या शहादत आई, क्या हुआ, रिपोर्टिंग क्या हुई। तो मेरे ख्याल में ये तो बेनिफिट मिल रहा है ना सिर्फ अवाम को, बल्कि हम से हमारे जैसे बहुत से लोगों को। तो अगर इस हद के अंदर रहकर कोई रिपोर्टिंग हो रही है तो फिर मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। हाँ, फिर एक और डिबेट है कि दुनिया में कहीं नहीं होता कि लाइव जो मुकदमात हैं, सब्जुडिस मैटर्स हैं, उनके ऊपर जी कोई आप उनको डिस्कशन में ले आए। तो आपको जहां आप हैं, बहुत से लोगों को मेरा ये आर्ग्यूमेंट बड़ा अजीब लगेगा, बट जहां आप हैं आपने उन्हीं चीजों को देखना है ना। तो एज लॉन्ग एज कोई रिपोर्टर, बीट एनीवन, फैक्ट रिपोर्ट कर रहा है, अपने आप को फैक्ट तक महदूद रख रहा है, कोई गलत तासुर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, इफ आई मे से, तो फिर ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, अगर कोई झूठ बोल रहा है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई हो।